हेलो बच्चों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। अच्छे ही होने चाहिए हमेशा। चलिए, हम बात कर रहे थे क्लास 10th के बारे में, मैथ्स के सब्जेक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल हम पढ़ चुके हैं, है ना। जिसने नहीं पढ़ा वो जाके देख सकता है आपके अपने चैनल में, MWM मैथ्स विद मुकुल में। ठीक, चलिए आज हम बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हमें सर्कल से रिलेटेड है क्या पढ़ना है, पहले ये समझते हैं। देखिए, आप सब पिज्जा खाते होंगे, है ना। रेगुलर, मीडियम, जो भी आप साइज ले लें, तो कुछ स्लाइसेस ऐसे निकल बनी होती है हमारी। अगर मैं इस एक स्लाइस को बाहर निकाल दूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो फिगर निकल कर आती है इसको हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक स्लाइस। क्योंकि छोटा है तो इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो बचा बड़ा वाला इसे कहेंगे हम मेजर सेक्टर। इतनी बात क्लियर है? बढ़िया। ये सेंटर था, ये रेडियस थी, तो ये दैट मीन्स रेडियस है। ये एक एंगल है जो बनाएगा, अभी समझेंगे, है ना। इस सेक्टर का जो एरिया पूरा होगा इसे कहेंगे एरिया, और जो ये वाला पोर्शन है इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एल से। एल इसे कहते हैं हम आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो अभी देखते हैं फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, एक फॉर्मूला है आर्क लेंथ का। एरिया ऑफ सेक्टर इट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर्क लेंथ की बात करी, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बाय 360 कॉमन है, फर्क किसका है? एरिया के केस में एरिया ऑफ सर्कल लगा, आर्क लेंथ में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लगा। क्लियर इतनी बात? बढ़िया। अब यहीं दूसरी चीज समझते हैं, सेगमेंट। अगर किसी सर्कल को एक कॉर्ड ऐसे काट दे दो पार्ट्स में, इन्हीं पार्ट्स को सेगमेंट कहते हैं। इन्हीं पार्ट्स को सेगमेंट कहते हैं। छोटा वाला माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। क्लियर है बात? अब आपसे पूछे इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए। चलिए, सेंटर से इसको जोड़ देते हैं ऐसे और ऐसे। ओ नामकरण कर दें, ओ ए बी और ये सी। अगर मैं इस सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी माइनस करा दूं, समझ रहे हैं? सेक्टर में से ट्राइंगल अपने माइनस कराया तो आपका ये निकल कर आया सेगमेंट का एरिया। इतनी बात समझ आई? क्लियर है बात? इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर लिखते हैं सीधा। मान लीजिए रेडियस है आर, एंगल है थीटा, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। ये हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। एक तो ये है, सेक्टर में से हमने ट्राइंगल माइनस किया, ठीक है, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला ये है हमारे पास, सेक्टर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। समझ आई इतनी बात? अगर आपको मेजर सेगमेंट का निकालना हो तो आप इसी माइनर का एरिया सर्कल के एरिया में से क्या करा दे, माइनस। समझ आई बात को? बढ़िया, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चंस के साथ। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे साथ पूरे, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, चलते हैं फिर आगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैलकुलेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए बस आपकी, और तो आसान चैप्टर है फिर ये, ठीक है। चलिए फिर तो करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत एनसीईआरटी के।
पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose radius is 6 centimeter and the angle theta is 60 degree. क्लियर? बहुत सिंपल सा चीज है. एरिया का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट? इससे ये कटा 6 6 36, 1/6 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6, एक 6 कटा, तो ये आंसर है 6 पाई. समझ आई बात? 6 पाई, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर है? बिल्कुल, बहुत सिंपल सा चीज था, है ना? इसी में अगर आर्क लेंथ पूछता तो थीटा बाय 60 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू 6, 6 से 6 कटता, आंसर बच जाता आपका क्या? 2 पाई. क्लियर? बढ़िया. चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ अ सर्कल. क्वाड्रेंट इज 1/4, जिसका कि ये एंगल 90, अगर इसको अलग से निकाल दूं कुछ ऐसा नजर आएगा. क्लियर? तो ये हो गया 90 डिग्री. ये चीज क्या है? रेडियस. अब उसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर. इस सर्कल का सर्कमफेरेंस उसने हमें 22 दिया था. कितना? 22. यहां से हम पहले रेडियस निकालते हैं. चलिए, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22. आर हो जाएगा 22/2 पाई. पाई का मतलब 22/7, दैट इज घूम के ऊपर. क्लियर? तो रेडियस आ गया 7/2. क्लियर? अब आए थे यहां पर, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये क्या हुआ? 1/4 इंटू पाई इंटू आर इज 7/2 का स्क्वायर. समझ रहे हैं? एक 7 से 7 कटा, 2 11 से 22, बस. तो 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ आई ये बात? पहले हमने रेडियस निकाला एंड देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला. क्लियर? बढ़िया. बिठा दें इसको. चलिए फिर इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे. देखिए, जब पढ़ रहे हैं ना, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा. ठीक है? कैलकुलेशंस फटाफट करना स्टार्ट कीजिएगा, मजा आएगा आप लोग को भी. चलिए, द लेंथ ऑफ अ थर्ड क्वेश्चन है. ठीक है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. एक क्लॉक है, एक सुई ले लेते हैं, 14 सेंटीमीटर की लेंथ है. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. 5 मिनट में कितना एरिया बनाएगा? पहले फटाफट से घड़ी बनाते हैं. 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8 10 11. क्लियर? अगर एक सुई यहां ले लेता हूं इस तरीके से, 5 मिनट में यहां से यहां तक गई. 5 मिनट में यहां से यहां तक गई. ऐसे कितने सेक्शंस बने पड़े हैं हमारे पास? 12. क्लियर? अगर मैं इसको अलग से निकालूं आपको समझाने के लिए, तो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है. यही जो लेंथ है नीडल की, ठीक है, आई मीन मिनट हैंड, वो 14 सेंटीमीटर है, तो ये आपके लिए रेडियस हो गई. अब द क्वेश्चन इज एंगल कितना होगा? बस एंगल निकला, आंसर निकला. 360 को कितने से डिवाइड करा दूं? 12 से करा दूं, क्योंकि 12 सेक्शंस हैं. तो एंगल कितना आ जाएगा ये वाला? 30 डिग्री का. समझ आई ये बात? तो बस अब तो फॉर्मूला लगाइए. 30/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. सॉल्व कर दीजिए. 12 36, 2 6 12, 2 7 14, एक 7 से 7 कटा, 2 3 6, 2 7 14, 7 इंटू 22 कितना हो गया? 154/3. क्लियर? समझ आई बात? बहुत बढ़िया.
अब जरा आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, यहां समझते हैं सेगमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए आ जाइए। एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10। इसने बोला जी ये सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। राइट मतलब 90। क्लियर है बात? ओ ए बी नाम लिख दिया हमने, यहां पर लिख देते हैं सी। अब वो पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अरे ये 10 मैंने यहां लिखा, सॉरी 10 तो रेडियस बोला उसने, रेडियस। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये वाला। अच्छा ये भी 10 होने वाला है। जब ट्राइंगल राइट एंगल होता है ऐसा, तो क्या एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाता है? ये सबको पता है ना। सेक्टर का एरिया क्या होने वाला है? थीटा कितना? 90 बाय 360 इंटू पाई, आर बोले तो 10 का स्क्वायर, माइनस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। समझ आई? यहां पे उसने पाई हमें बोला है 3.14 यूज करना है। कितना? 3.14। ये हो गया 100 माइनस ये हो गया 50। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, इजी है ना। 2 5 10। अब ये 100 से इंटू हुआ तो 314 अपॉन 4 हो गया, माइनस 50। कितना होता है ये? 4 7 28, 20 30 31 34, 4 8 32, 0.45 20 माइनस 50। कितना हो गया? 28.5 एरिया। समझ आई ये बात? माइनर सेगमेंट का एरिया। बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछे मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर है, नॉट सेगमेंट। मेजर सेक्टर, इसको हटा दो, ये वाला पूरा। बस आप बताओ एंगल कितना होना है? 360 में से कितना कम करूं? 90। तो ये वाला 270। समझ आ रही है बात? तो डायरेक्ट 270 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर बोले तो 10 है ना। लगा के सॉल्व कर देंगे। समझ आ रही है सॉल्व कैसे हो रहा है? बढ़िया। देखिए प्रैक्टिस जरूर करते रहिए साथ में। जब तक आप हम खुद से नहीं करेंगे ना, तब तक बड़ा मुश्किल है मैथ्स को करना। देख के ऐसा लगता है आ गई है। क्लियर? प्रैक्टिस कीजिए और मजा आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन आप लोग का बेसब्री से इंतजार कर रहा है वो ये कहता है a chord of a circle of radius 15। सर्कल की रेडियस कितनी बोली उसने? 15। इसे भी जोड़ दें। सबटेंड 60 डिग्री एट द एंगल एट द सेंटर। क्लियर? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। नामकरण करो पहले। हमें निकालना है आर्क लेंथ ACB। आर्क लेंथ ऐसे मेंशन ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है? एंड एरिया ऑफ सेक्टर OACB एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट आपको पता है कौन सा पूछ रहा होगा? ACB का। ठीक है, चलिए बात करते हैं फटाफट। देखिए आर्क लेंथ की अगर बात करूं, सेक्टर ऐसे दिख रहा है, सेक्टर OACB। आर्क लेंथ का सीधा फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना आपका? 60 बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर बोले तो 15। सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आसान है। ये 6 आया, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 110 अपॉन 7। ये आया आर्क लेंथ। समझ आई? कैलकुलेटिव था बस। अगर ऐसी में आपसे सेक्टर का एरिया पूछूं तो क्या है इस बार? थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ये करना है। क्लियर है दी बात? कर देंगे सॉल्व आप। आते हैं सेगमेंट के ऊपर। इस पोर्शन के लिए इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हमने क्या समझा? सेक्टर में से आप ट्रायंगल माइनस कर दो।
पिछले क्वेश्चन में 90 था तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हो गया, बट इस बार तो 90 नहीं है, 60 है। इसको अलग से यहां समझाते हैं। चलिए, कुछ इस तरीके का है 60। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, क्योंकि दोनों को दोनों कितने 15, ओ ए बी और ये एम लिख देते हैं। चलिए, समझ आ रही है बात? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहां से जो गिरता है ना ये परपेंडिकुलर, ये इसको बाइसेक्ट करेगा और एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, 30-30 हो जाएंगे ये भी। ठीक है, हमें चाहिए बेस और हाइट। हाइट क्या है? ओ एम। जरा वापस आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा सा। ये एंगल 30, इस ट्राइंगल को देखो, यहां बनाता हूं ऐसे, ओ ए एम। ये 90, ये 30, ठीक है, ये 15 है, ये मान लो मैं निकाल रहा हूं। तो 30 है ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, पता है ना हमें 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या लगता है? cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 इज √3/2 OM अपॉन 15। क्लियर है बात? 15 इधर आया, 15√3/2, ये आ गई आपकी OM। इतनी बात समझ आई? cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकला, OM निकला ना, मतलब ट्राइंगल की हाइट आ गई। अब इसी ट्राइंगल में अगर मुझे AM निकालना हो तो P अपॉन H क्या इस्तेमाल करने वाला हूं मैं? sin 30, दैट इज P अपॉन H। sin 30 होता है 1/2, AM अपॉन 15, AM की वैल्यू आ गई 15/2। ध्यान से समझिएगा, AM है 15/2, बेस कितना है पूरा AB, तो क्या कर दूं, बेस के लिए 2 से इंटू कर दूं तो क्या आ जाएगा 15, 15.5 उल्टा, सॉरी 7.5 बोल रहा हूँ, सॉरी 15/2 7.5 15/2 जुड़ के 15 पूरा बेस। समझ आई बात? ये बात समझ आई? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, सेगमेंट निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था? θ/360 इंटू पाई इंटू r² माइनस हाफ ऑफ बेस क्या है 15 और हाइट क्या है 15√3/2। दिख रहा है ना ये हाइट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। समझ आ रही है ये बात? सॉल्व भी करते हैं। इसके बाद एक चीज मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, क्या था? θ/360 पाई इंटू r² माइनस r²/2 साइन थीटा, यही सिखाया था। जरा वैल्यूज मैच करते हैं। ये 15 इंटू 15 हो गया अपॉन नीचे 2 साइन 60 √3/2। ठीक, क्या ये सेम है? ये देख रहे हैं, ये और ये सेम है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, दोनों वाली, दोनों तरीके से, है ना। बस अब तो कैलकुलेशन करना है और आप लोग महारत हैं कैलकुलेशन में, राइट? कर दीजिए फिर। 6 हो गया, कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा ना। 3 2 6 3 5 15, 22 इंटू 5 इंटू 15 अपॉन आ गया नीचे 14 माइनस यहाँ 225√3/4। आंसर इसी फॉर्म में रहने वाला है, इस तरीके के, क्योंकि यहाँ √3 है। इसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यू बन जाएगी। समझ आई बात? द मेन थिंग, क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ आया, बस कैलकुलेशन तो हो जाएगी। क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये समझ आया ना, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इनफैक्ट नोट डाउन क्या, आप लोगों ने सॉल्व ही कर दिया होगा खुद से, राइट? बस कॉन्सेप्ट समझ आया ना, कभी मार नहीं खाओगे, कभी नहीं। कैलकुलेशन अच्छी रखना, ठीक है? चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है,
A chord of a circle of radius 12 subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of a circle. मतलब माइनर सेगमेंट आपको निकालना है। इस बार ये जो एरिया इस बार ये जो एंगल बन रहा है ये 120 डिग्री का है, आपको ये एरिया निकालना है। निकाल देंगे, सेम 60-60 कर दो, हाफ हाफ, बेस और हाइट निकालो, खत्म, क्लियर। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वो कह रहा है हॉर्स इज टाइड, एक स्क्वायर फील्ड है, एक जिसकी साइड कितनी है 15, इसकी साइड कितनी है 15। एक कोने में हमने घोड़े को बांधा है जिसकी रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, मान लीजिए यहां तक। तो घोड़ा कितना चलेगा, ऐसे चलेगा इतना, यहां तक इतना, क्योंकि स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा 90। इतनी बात समझ आई, समझ आई। अब उसने पूछा घोड़ा जो है कितना एरिया ग्रेज कर सकता है, कितना एरिया चढ़ सकता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये वाला दिखाई दे रहा है, 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब 5 का स्क्वायर 25, ये तो आर है जो घोड़े की रस्सी की लंबाई है। इतनी बात समझ आई। 90/360 क्वाड्रेंट था तो 1/4 लिख दूं, नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखना था ना, 90/360, मैंने काट के डायरेक्ट क्या लिख दिया 1/4, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कहता है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अगर वो इस 5 को अब यहां से यहां 10 कर दे, यहां तक 10 ऐसे हो जाएगा। तो ये इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कैसे निकलेगा। अब ये बड़ा क्वाड्रेंट में से छोटा क्वाड्रेंट क्या कर दें, माइनस। समझ आ रही है बात, अगर नहीं आ रही है तो नाम लिख देते हैं। चलिए ये O, ये A, ये B, ये C और ये D। मतलब OCD में से OAB अगर मैं माइनस करा दूं उनका एरिया, समझ पा रहे हैं, बड़े एरिया में से इतना एरिया। आगे आंसर हमारा, चलिए 1/4 पाई कॉमन, 90/360 दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसका आर कितना था 10 माइनस 1/4 पाई 5 आर स्क्वायर दैट इज ऐसे। क्या दोनों में 1/4 और पाई कॉमन है। कैलकुलेशन आसान करनी है आप लोग को अपनी, ठीक है। अगर नहीं समझ आई ये बात लिख देता हूं पूरा। चलिए 90/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बड़ा वाला, माइनस 90/360 पाई इंटू आर स्क्वायर छोटा वाला, क्लियर। अच्छा 90/360 का मतलब क्या है 1/4 और पाई दोनों में दिख रहा सेम, बाहर निकाला, अंदर बचा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्लियर है बात। चलिए 1/4 पाई इज 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। समझ गए, समझ गए कि नहीं, है ना। बस अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। आई होप समझ आया होगा कैसे हुआ सॉल्व, है ना, बढ़िया। तो चलिए दोस्तों इसे मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन में जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आप लोग पहले देखिए, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लीजिए, ज्यादा मजा आएगा और तो, है ना। उसने बोला एक ब्रूच है दैट इज मेड विथ सिल्वर, ठीक है, उसका डायमीटर है 35 मिलीमीटर, 5 डायमीटर्स अंदर लगे पड़े हैं। चलिए एक, अरे डायमीटर ही टेढ़ा हो गया, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके की फिगर है आपकी कुछ, ठीक है। उसने पूछा आ गया द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अच्छा वायर कितनी लगी, देखो 5 तो डायमीटर है, 5 तो डायमीटर है। क्या एक सर्कमफेरेंस नहीं लगी वायर, ये भी तो वायर है।
जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, स्पोक्स, और एक ये ऐसे बाहर, तो ये क्या होता है 2πr सर्कमफेरेंस। बस अब सॉल्व कर दीजिए। डायमीटर कितना बोला था उसने 35 mm, तो 5 इंटू 35, 2 इंटू 22/7 इंटू 35, कट गया 7 5 35, कितना हुआ ये 175, 22 इंटू 2 44, 44 5 220, राइट 220 प्लस कर दीजिए 5 7 2 9 2 1 3, 395 मिलीमीटर तो टोटल लगी वायर। बात समझ आई कि वायर की लेंथ जो उसने पूछी थी। अब नेक्स्ट उसने पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अगर एक सेक्टर को ऐसे बाहर निकाल दूं यहां से तो कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है, ठीक है। रेडियस तो कितनी है 35/2, 35 इज द डायमीटर एंड द रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, पता है हम लोग को, क्लियर। बस एंगल बताइए, एंगल बताइए, चलिए कितने सेक्टर हैं 10, कंप्लीट एंगल 360, 360 डिवाइडेड बाय 10, तो एंगल कितना आया 36, एंगल आया 36। अब तो बस आप कर देंगे θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हालांकि गलत नहीं होगा, आप इसको डेसिमल से बचिएगा, फ्रैक्शन में लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा रहता है, सॉल्व करने में मजा आता है ना। 10 जा 2 11 जा 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, कुछ और कट रहा है, बच रहा है 11 इंटू 35 अपॉन 7 इन नहीं अपॉन 2 इंटू 2, ये 2 और ये 2, समझे। बस सॉल्व कर दीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आप लोग का। समझ आई, समझ आई ना, बहुत बढ़िया। देखिए समझ में आना ज्यादा जरूरी है, जब चीजें समझ में आ जाती है तो फिर तो पढ़ाई आसान है, क्लियर। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, ये समझने वाली बात थी, समझ गए, कैलकुलेशन आपने कर दी, खत्म, बहुत बढ़िया। अब उसने बोला एक अम्ब्रेला है, छाता, जिसके 8 रिब्स हैं, ठीक है। एज्यूम कर लिया कि अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, इस तरीके से नीचे से अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, नीचे से 8 रिब्स हमने उसके बना लिए, रेडियस कितनी बोली इसने यहाँ पे 45 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, मतलब ये और ये, इनके बीच का एरिया। बेसिकली क्या पूछा, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो पूछा, समझ रहे हैं। रेडियस कितनी है हमारे पास 45, एंगल बताइए बस। अब आप कितने सेक्टर्स हैं 8, तो 360 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, एंगल भी कितना आ गया 45 डिग्री, यहां डिग्री की मैं, एंगल आ गया 45 डिग्री, क्लियर। एरिया θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, क्लियर है। सॉल्व आप लोग कर ही देंगे, समझ आ रही है ना बात, इंपॉर्टेंट थिंग इज समझना, समझ आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलिए यहीं पर समझते हैं अगला क्वेश्चन भी। वो कह रहा है एक कार है, 2 वाइपर है, वाइपर ऐसे चलता है न्यू कार का, तो उसने बोला कार का वाइपर, ईच वाइपर की अगर उसने बात करी, ठीक है, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, वाइपर ऐसे चलेगा ना, कितने एंगल तक चल रहा है बोला उसने 115 डिग्री तक, वाइपर, एक वाइपर की बात अगर उसने करी, तो उसने पूछा भाई एक वाइपर कितना एरिया क्लीन करेगा, कितना एरिया क्लीन करेगा, क्या। तो एक वाइपर ये जो बन रहा है ये क्या सेक्टर नहीं है, तो कर दीजिए θ/360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, ये तो करेगा। समझ आई बात, बढ़िया था ना, आसान है क्वेश्चन, बस अब कैलकुलेशन तो करनी है आप लोग को, ठीक, कर दीजिएगा इसको। इसको मिटा दें,
और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड आई होप कि अब आप लोगों ने पहले ही कर लिया होगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई कीजिए और हो जाएगा, ट्रस्ट मी, इजिली हो जाएगा। बस एक बार क्वेश्चन समझ आया फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझे? चलिए। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, लाइट हाउस स्प्रेड्स द रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। ये एक लाइट हाउस बना रखा है ऐसे, और ये उसने बोला लाइट फेंकता है ऐसे, इस तरीके से कुछ। लाइट हाउस कैसे फेंकता है लाइट? ऐसे ऐसे फेंक रहा है ना समुद्र में, ताकि समुद्र को नजर आए कहां तक। मान लीजिए हमने भाई, उसने बोला ये ऐसे इतना फेंक रहा है, इतना एरिया में लाइट फेंक रहा है, कितना 80 डिग्री तक, ये बोला है ना उसने। और डिस्टेंस कितना दूर तक फेंक रहा है, या कितना दूर तक फेंक रहा है? 16.5 किलोमीटर तक, 16.5 किलोमीटर। तो उसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। भाई कितना एरिया तक दिखाएगा ये जहां पे शिप को वार्न कर सकता है कि भाई आगे वो है, क्या बोलते हैं, रॉक से नीचे, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर ही तो निकालना है। ये एरिया इतना क्या बनेगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? सॉल्व तो कर ही देंगे। 4 2 8, 4 9 36, क्लियर? 3 3 9, 3 5 15, 0.35 15, 3 5 15, 0.35 15, क्लियर? क्या बचा? 2 इंटू 22/7 इंटू 5.5 इंटू 5.5। इसको अब आप सॉल्व कर ही देंगे, क्लियर? बढ़िया। अच्छा, इसमें इसने बोला पाई को 3.14 इस्तेमाल कीजिएगा, इंस्टेड ऑफ 22/7 नहीं करना, क्या करना? 3.14। इस चीज का ध्यान रखना क्वेश्चन में, ठीक है? मैंने नहीं पढ़ा, आप लोग ध्यान रखिएगा। 3.14 बस। अब तो इन सबको इंटू कराना है, आसान है, बढ़िया। इसको मिटाएं, कर लीजिएगा इसको, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भाई एक राउंड टेबल है हमारे पास, कुछ इस तरीके का, ठीक? हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। ऐसे बना रखा है उसने, 6 है ना, ठीक है? अब उसने बोला द रेडियस, चलो सेंटर से पहले रेडियस बना दें, जोड़ दें ऐसे। रेडियस जो उसने बोला, रेडियस उसने बोला 28 सेंटीमीटर है, 28। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.35 है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 0.35 रुपीज। सॉरी, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है इस डिजाइन को बनाने की, ठीक है? सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है इतना। तो पहले हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं? एरिया। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं आपको समझाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? एक पोर्शन को उठा के बाहर निकाल देते हैं जरा, इस तरीके से। तो ये नजर आ रहा है क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यही तो हुआ, समझ आ रही ना बात? अब आ जाओ दूसरा काम। रेडियस तो हमें पता है कितना है, 28। एंगल बताइए, 1 2 3 4 5 6, 360 डिवाइडेड बाय 6, 60 आ गया एंगल भी। चलिए सॉल्व कर दें। एक तरीका आपको सिखाया करना, दूसरा फॉर्मूला लगा दूं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा, ठीक है? यहां उसने बोला √3 की वैल्यू लगानी है।
अब अगर आप सॉल्व करने जाएं, ठीक है, क्या 28 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है? तो पहले बाहर ले लेते हैं एक बार। चलिए अब करते हैं अंदर बात। ये तो हो गया 1/6, 1/6 इंटू 22/7 माइनस 1/2 इंटू √3/2 sin 60 की वैल्यू। क्लियर? 28 का स्क्वायर यही है, 2 3 जा 6, 2 11 जा 11/21 माइनस √3, उसने बोला 1.7 लगाइए, 4, 0 हो गया। 28 का स्क्वायर 11/21 माइनस 17/40। अब आप बेहतर जानते हैं, क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम। 21 इंटू 40 लिख दूं सीधा, 11 इंटू 40 माइनस 17 इंटू 21, यहां आ जाएगा 28 का स्क्वायर। ठीक है, अब यह तो आ रहा है आपका एरिया। ठीक है, ये जो भी एरिया आएगा ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर ही दिया है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। कॉस्ट पूछिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 0.35, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी? 0.35 से क्या करा दे इसको मल्टीप्लाई, समझ रहे हैं? तो 28 का स्क्वायर इंटू साथ में लगा दूं 0.35, ये हो गया 440, माइनस इंटू कर लीजिए 21 को 17 से, 7 4 1 5 357, 357 अपॉन नीचे क्या है 21 इंटू 40। ठीक है, चलिए काट देते हैं। कुछ कट रहा है क्या? 5 7 जा 0.7, अगर मैं इसे कर दूं, सॉरी 7 से काटू ना, 7 5 जा तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, राइट? पॉइंट हटा दें, 0.05 होना चाहिए ना, ऐसे। क्लियर? पॉइंट हटा दें तो नीचे होता है 100। यहां करते हैं, चलिए 28 इंटू 28 इंटू 5/100, ये वाला इंटू ये कितना हो रहा है? 10 में 7 गया 3, 4 में से 5, सॉरी 3 में से 5 गया, मतलब 13 में से 5 गया 8, दैट इज 83 अपॉन नीचे है 40 इंटू 3, 40 इंटू 3, 5 8 जा 40 कट जाएगा। ठीक, और क्या कर सकता है? 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, है ना? और कुछ कट रहा है? 14, बस। अब बना 7 इंटू 14 इंटू 83 अपॉन नीचे आ गया 300। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आप लोग का आ जाएगा। समझ आई कैसे करना था क्वेश्चन? बढ़िया। इसी के अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखें, वो एमसीक्यू है आप लोग का। वो कहता है अगर एक सेक्टर है, उसका एंगल P है और उसका रेडियस R है, तो उसका एरिया क्या होगा इनमें से? ऑप्शन पहला देखिए, P/180, वैसे ही गलत। P/180 पाई स्क्वायर, ये भी गलत। P/360 2πr, ये भी गलत। चौथा P/720 इंटू 2πr², इस 2 से अगर से काटू 360 बनता है, θ/360 इंटू πr², करेक्ट। देखिए 2πr तो ऐसे ही गलत हो गया ना, एरिया में तो 2πr नहीं आना। πr² वाले दो ऑप्शन है, एक है P/180, लेकिन फॉर्मूले में क्या है? θ/360, है ना? अब हमने जो लास्ट ऑप्शन देखा 720, यहाँ 2 एक्स्ट्रा था, वो उसको काट रहा था। समझ आई ये बात? बहुत बढ़िया। तो ये आपकी थी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी।
देखिए इसमें आप लोग के ना एक शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन हुआ करते थे, वो अब डिलीट कर दिए गए हैं। शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते थे, देखो कैसे, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। हालांकि डिलीट हो रखे हैं, बट कोई बात नहीं, पढ़ाई को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, नॉलेज जितना मिले उतना ही बढ़िया। क्या कहते हैं आप लोग, सहमत हैं? चलिए तो फिर समझाते हैं, एक दो क्वेश्चन समझाएंगे, ज्यादा नहीं, सो दैट कि आपको आगे जब आप कभी कंपटीशन वगैरह पे जाएं तो आप लोग को समझ में आए कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि उसने बोला एक स्क्वायर है जिसके दोनों एंड्स में सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। स्क्वायर के साइड मान लीजिए उसने बोल दी 14। अब उसने बोला ये रीजन शेडेड है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? इस शेडेड रीजन का एरिया बताइए। तो अब आप समझिएगा, अगर आप इस स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल क्या करा दें, माइनस, तो आपका ये आएगा सिंपली, स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों माइनस कराया, यही तो आएगा। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। अच्छा ये सेमी सर्कल है, इसका ये क्या बनेगा, डायमीटर कितना है 14, तो इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा 7। बात समझ आ रही है? रेडियस 7 हो गया। अब ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, इसका भी रेडियस 7, तो अल्टीमेटली स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल ही तो माइनस करना है। बात समझे? मतलब 14 इंटू 14 स्क्वायर का एरिया माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, ये तो आपका शेडेड आ जाएगा। समझे बात को? समझ आई? बढ़िया। अच्छा एक छोटा सा और देखता है क्वेश्चन को, और ये पूरा शेडेड है, अब पूरा, समझ रहे हैं? उसने आपको ये रेडियस दे दी, कुछ भी मान लीजिए 7, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल उसने बोल दिया जिसका एरिया उसने साइड उसकी बोल दी 14, ठीक। आपको ये पूरा निकालना है। आप ये सर्कल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया करेंगे जब, तो क्या देखिए, सर्कल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया प्लस क्या, क्योंकि शेडेड पूरा ही है ना, तो क्या उसमें इतना पोर्शन दो बार ऐड हुआ, ये एक सेक्टर जो है, तो बस एक इस सेक्टर को उन दोनों में से क्या करा देंगे हम, माइनस माइनस, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल, तो ये जो सेक्टर एंगल है ये कितने का निकलेगा, 60 डिग्री का, रेडियस है हम पे, बस सॉल्व किया। समझ आई ये बात? ये चीज पहले हुआ करती थी, अब हटा दी गई है, तो थोड़ा सा एक आइडिया आपको दिया है बस। क्लियर? चलिए तो यही आप लोग का चैप्टर था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चंस करिए और एंड टेक केयर, ओके।